जय जितवन बाबा की। आप सभी लोगों को जितिया व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जितने भी बड़े भाई बहन हैं हमसे, उन सबको हाथ जोड़ के मेरा प्रणाम, और जितने भी छोटे भाई बहन हैं उनको शुभ आशीर्वाद। तो चलिए जितिया व्रत की कथा सुनाते हैं। ये लोक कथा है, गांव घर में ये कथा कहा जाता है और सुना जाता है। जितिया व्रत में जितिया की कथा जरूर से सुननी चाहिए, तभी जितिया व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। तो चलिए आप लोगों को लोक कथा सुनाते हैं जो गांव घर में सुनाया जाता है। किसी गांव में एक माँ और एक बेटी रहती थी। 7 दिन से उस गांव में लगातार पानी पड़ रहा था। जितिया व्रत का समय आ गया था तो लगातार पानी पड़ रहा था, तो लड़की की माँ बहुत परेशान थी। माँ जो थी वो बहुत परेशान थी, बहुत दुखी थी। अब माँ को जब दुखी देखी बेटी तो पूछती है कि माँ तुम क्यों दुखी हो, क्या बात है? तब उसकी माँ कहती है कि बेटा जितिया व्रत का समय आ गया है और देखो 7 दिन से लगातार पानी पड़ रहा है। गेहूं कैसे सुखाएंगे, कैसे गेहूं का पकवान बनाएंगे, कैसे ठेकुआ बनाएंगे, कैसे क्या करेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। गेहूं धोएंगे सुखाएंगे तभी तो उसका पकवान बनाएंगे, और जितिया का व्रत नजदीक आ रहा है, क्या करे समझ नहीं आ रहा है। अब जब बेटी अपनी माँ को परेशान देखी तो वो तुरंत आंगन में आ गई और सूर्य देव से प्रार्थना करने लगी कि हे सूर्य देव, सब जगह तो पानी पड़ रहा है, आप मेरे घर में धूप उगा दीजिए। मेरी माँ जितिया का व्रत करेगी, मेरी माँ गेहूं धो के सुखाएगी, इसलिए हे सूर्य देव, सब जगह तो पानी पड़ रहा है, लेकिन आप मेरे घर में धूप उगा दीजिए। अब देखिए, कहता है ना, जो सच्चे हृदय भाव से भगवान को पुकारता है भगवान उसकी जरूर से सुनते हैं। तो भगवान उसकी सुन लिए। अब देखिए पूरे गांव में पानी पड़ रहा था, लेकिन उसके आंगन में धूप निकला हुआ था, उसके आंगन में धूप था। फिर दोनों माँ बेटी खुशी खुशी गेहूं धोई, गेहूं धो के सुखाई, फिर उसका आटा पिसवाई, उसका पकवान बनाई। अब देखिए जब जितिया व्रत के पारण का दिन आया तो उसकी बेटी सुबह ही उठ गई, सुबह सुबह ही उठ गई कि मेरी माँ व्रत करी है, सो मेरी माँ के लिए हम खाना बनाते हैं, जल्दी से उठ के खाना बना देंगे तो मेरी माँ खाएगी। तो वह सुबह सुबह ही उठ के झाड़ू लगाने लगी, घर से झाड़ू लगाते हुए बाहर आंगन में आई। जब आंगन में झाड़ू लगा रही थी तो वो क्या देखती है पता है? आंगन में ढेर सारा नोनी का साग उगा हुआ है, वो भी हरा हरा बहुत सुंदर। तब वो आंगन से ही चिल्लाती है अपनी माँ को कि माँ देखो अपने आंगन में कितना सारा नोनी का साग उगा हुआ है, कल तक तो यहाँ कुछ नहीं था, आज देखो कितना सारा साग उगा हुआ है, इस साग को बना ले काट के, क्या नोनी का साग बना ले? तो उसकी माँ बोली बना लो, इसमें क्या है, नोनी का साग बना लो। तो उसकी बेटी नोनी का साग भी बना ली। अब दोनों माँ बेटी खाई। बेटी जब नोनी का साग खाई तो वो गर्भ धारण कर ली, उसको बालक होने वाला रह गया, बिना शादी किए उसको बालक होने वाला रह गया। अब देखिए जब उसको बालक होने वाला रह गया तो वो क्या करती, बालक को रखी। जब 9 महीना हुआ तो उसके गर्भ से सुंदर सा बालक उत्पन्न हुआ, वो एक बेटा को जन्म दी, बहुत सुंदर बेटा को वो जन्म दी। अब देखिए उसका बेटा जो था, जैसे दूसरे का बच्चा 2 दिन में बढ़ता है, उसका बच्चा उतना 1 दिन में ही बढ़ जाता था। उसका बच्चा बहुत जल्दी बड़ा हो रहा था और बहुत तेज था।
जब उसका बच्चा बाहर खेलने के लिए जाता किसी के साथ, तो वो सब खेल में जीत जाता। तो गांव घर का आदमी कहता कि देखो बिना बाप का बच्चा कितना तेज है, बिना बाप का बच्चा कितना तेज है, सब चीज में जीत जाता है, बिन बाप का बच्चा कितना तेज है। तो गांव घर का आदमी उसको कहता, बच्चा चुपचाप सुन लेता। बच्चा किसी के साथ कोई भी खेल खेलता, चाहे बड़ा के साथ छोटा के साथ, बच्चा उससे जीत जाता था। बच्चा इतना होशियार था। तो फिर गांव वाला सब फिर कहता कि देखो बिन बाप का बच्चा कितना तेज है, सब चीज में जीत जाता है और कितना जल्दी ये बड़ा हो रहा है, कितना होशियार है। अब जो है बच्चा को लगने लगा कि माँ से पूछे कि लोग हमको क्यों कहता है बिन बाप का बच्चा। सबके पास तो उसका पिताजी है, सबके पास बाप है, लेकिन मेरा पिता कहाँ है, मेरा बाप कहाँ है। लोग क्यों कहता है बिन बाप का बच्चा, क्या मेरा बाप नहीं है। तो वो गया अपनी माँ के पास और माँ से कहने लगा कि माँ, लोग हमको कहता है कि बिन बाप का बच्चा कितना तेज है, बिन बाप का बच्चा कितना तेज है। सो क्या मेरे पिताजी नहीं हैं, मेरे पिताजी कहाँ हैं, हमको दिखाओ, हमको मिलना है मेरे पिताजी से, मेरे पिताजी कहाँ हैं। अब वो पूरा जिद करने लगा अपनी माँ से और रोने लगा। तब जो है वो आंगन में निकली और सूर्य देव से प्रार्थना करने लगी कि हे सूर्य देव, ये आप ही का दिया हुआ लड़का है, आज ये रो रहा है, आपसे मिलना चाहता है, आपको देखना चाहता है, लोग इसको बिन बाप का बच्चा कहता है। हे सूर्य देव, ये आप ही का दिया हुआ है, सो एक बार इसको दर्शन दे दीजिए। अब सूर्य देव देखिए उसके आंगन में आए दर्शन देने के लिए। जब लड़की प्रार्थना की ना, तो सूर्य देव उसके आंगन में पधारे, लड़का को देखे, लड़का सूर्य देव को देखा। तब सूर्य देव कहते हैं कि हम ही तुम्हारे पिताजी हैं। जो लोग तुमको कहता है ना बिन बाप का बच्चा, तुम बिन बाप का बच्चा नहीं है, सो हम ही तुम्हारे पिताजी हैं, ऐसा बोल के सूर्यदेव जाने लगे। अब जैसे सूर्यदेव जाने लगे, बच्चा तुरंत रथ पकड़ लिया, सूर्यदेव का तुरंत रथ पकड़ लिया और बोलने लगा कि हम आपको नहीं जाने देंगे, सबके पिताजी अपने बच्चों के साथ ही रहते हैं, आप मेरे साथ क्यों नहीं रहते हैं, हम आपको नहीं जाने देंगे, सो आपको यहीं रहना होगा मेरे साथ। तब सूर्य देव कहते हैं कि नहीं बच्चा, हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते हैं, हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते हैं, लेकिन हम तुमको आशीर्वाद देते हैं कि जो लोग भी तुम्हारा पूजा करेगा, जो लोग भी जितिया का व्रत करेगा, वो तुम्हारा पूजा जरूर से करेगा। जो लोग भी जितिया का व्रत करेगा, उसका घर धन धान्य से भरा रहेगा, उसका वंश बढ़ते रहेगा, उसके बच्चों का कभी अकाल मृत्यु नहीं होगा, उसका वंश सदा बढ़ते रहेगा, सुख सौभाग्य सदा बना रहेगा, जो भी जितिया का व्रत करेगा और तुम्हारा पूजा करेगा, ऐसा आशीर्वाद हम तुमको देते हैं। सूर्य देव ये बोलकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तो हम भी कहते हैं सूर्य देव से कि हे सूर्य देव, हम सभी के बच्चों पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा, हम लोग को भी आशीर्वाद दीजिए कि हम लोग का भी वंश बढ़ते रहे, घर धन धान्य से भरा रहे, इतनी कृपा सूर्य देव बनाए रखिएगा। तो सब बोलिए सूर्य देव की जय।